Hello everyone, welcome to the channel Simple Teaching Learning। ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CCS यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम बुक जो कि बीएड के सेकेंड ईयर की बुक है, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए। तो आज हम उस बुक की यूनिट 1 दैट इज नॉलेज के फर्स्ट टॉपिक एपिस्टेमोलॉजी, जिसको हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, उस पर बात करेंगे। व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की एक ब्रांच है जो नॉलेज, उसके नेचर, स्कोप, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में हमें बताती है। एपिस्टेमोलॉजी से हम जानते हैं कि हमें नॉलेज जो है, जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो हम नॉलेज गेन करते हैं, वो सही है या नहीं है। इज़ इट रियल, इज़ इट ट्रू और नॉट। एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज को स्टडी करते हैं जिससे हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज क्या है? इसका आंसर हम कब दे सकते हैं? जब हम नॉलेज को स्टडी करेंगे, और नॉलेज की स्टडी को क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज? नॉलेज कितने टाइप्स की होती हैं? विच इज़ रियल और ट्रू नॉलेज? यू हैव मैनी नॉलेजेस। ओके, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में जो सही इंफॉर्मेशन है दैट इज़ योर नॉलेज, और उस नॉलेज में भी कौन सी सही नॉलेज है वो आपको कैसे पता चलता है? थ्रू एपिस्टेमोलॉजी से। नाउ वेयर कैन वी गेट ट्रू और रियल नॉलेज? वो रियल नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें कैसे पता चलता है? थ्रू एपिस्टेमोलॉजी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नॉलेज? नॉलेज का पर्पस क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज? सोर्सेज क्या है नॉलेज के, कहाँ कहाँ से मिलती है हमें नॉलेज? व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ नॉलेज? हु इज़ एबल टू प्रोवाइड नॉलेज? टू whom particular knowledge is useful? From where one can acquire knowledge? इन सब के आंसर्स हमें तब मिल सकते हैं जब हम नॉलेज को स्टडी करेंगे थ्रू एपिस्टेमोलॉजी। Now definition of epistemology. Epistemology is a branch of philosophical inquisition which explores the source or derivation, characteristics, structure, methods and limitations of knowledge. सेम वही बात जो हमें नॉलेज को, जो चीज़ हमें नॉलेज को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगी, दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजी। ये AC ग्रॉलिंग की डेफिनेशन है जो कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बहुत इजी है ये। एपिस्टेमोलॉजी और थ्योरी ऑफ नॉलेज इज द branch of philosophy which examines questions about the nature of knowledge and how we get it. This definition is best from examination point of view. And अगर एग्जाम में आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दैट व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एपिस्टेमोलॉजी के हर अल्फ़ाबेट को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है दैट विल बिकम अट्रैक्टिव। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट एपिस्टेमोलॉजी इज। अब हम एपिस्टेमोलॉजी का डिफरेंट फिलोसफिकल अप्रोचेस, जिनको हिंदी में वाद कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ेंगे। पहला होता है नेचुरलिज्म। एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मीन्स प्रकृतिवाद। नेक्स्ट इज आइडियलिज्म, दैट इज आदर्शवाद। एंड द थर्ड इज रियलिज्म, यथार्थवाद। आपको बुक में कई सारे मिल जाएंगे, बट जो मेन टॉपिक्स हैं वो यही हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ नेचुरलिज्म, दैट मीन्स कि वो लोग जो कि नेचुरलिज्म के कंसेप्ट के फेवर में थे। Those are Democritus, J.J. Rousseau and Rabindranath Tagore. Now what is naturalism? Naturalism is one of the oldest school of philosophy which emphasizes on students' education according to their nature, natural laws and principles at natural places through learning by self-doing, self-experience, observation, heuristic method, etc. इससे आप क्या समझे? नेचुरलिज्म वो फिलॉसफी है
जो कि इस पे एम्फेसिस करती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके नेचर से सब कुछ सीखने दिया जाए, उनको नेचर में छोड़ दिया जाए और वहाँ पे वो खुद कुछ काम करके सेल्फ एक्सपीरियंस से चीज़ों को ऑब्जर्व करके खुद सीखें। टीचर इज़ जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर एंड स्टेज सेटर। नेचुरलिज्म में टीचर का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है, टीचर सिर्फ एक ऑब्जर्वर होता है जो कि सिर्फ सिखाने का माहौल बनाता है। विद्यार्थी खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। नेचुरलिज्म में एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग नेचर जो हमें सिखा सकता है, जो नॉलेज नेचर हमें दे सकता है, वो और कोई और नहीं दे सकता। इसके अकॉर्डिंग नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। अकॉर्डिंग टू एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म, नेचर इज सेल्फ सफिशिएंट एंड नेचर इज द बेस्ट टीचर टू इम्पार्ट knowledge. Naturalism emphasis on progressive and negative education. It avoids bookish knowledge and provides maximum freedom to the students. नेचुरलिज्म में बुकिश नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर स्टूडेंट्स को नेचुरल तरीके से सीखने पर ध्यान दिया जाता है ज़्यादा। ये निशेस नेचुरलिज्म के हर अल्फ़ाबेट को एक्सप्रेस करेंगे। इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इट विल मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव। नेक्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, दैट इज आदर्शवाद। इसके चीफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आइडियलिज्म आर सोक्रेट्स, प्लेटो, फ्रोबेल, स्वामी दयानंद, श्री औरोबिंदो घोष एंड स्वामी शिवानंद। Now, what is idealism? Idealism is one of the oldest schools of philosophy which emphasizes on self-realization through positive education, book knowledge, self-discipline, spiritual and formal environment, and provides significant place to the teachers. That means idealism philosophy का वह concept है जो कि सेल्फ रियलाइजेशन मतलब हमारे थॉट्स और हमारे आइडियाज़ पर ध्यान देता है। ठीक है, बस इसमें यही है। व्हाट इज आइडियलिज्म? इन विच आर आइडियाज़ एंड आर थॉट्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। आइडियलिज्म में टीचर्स को एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड की जाती है, अनलाइक इन नेचुरलिज्म जहाँ पे टीचर का रोल ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे टीचर सिर्फ एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले करता है। Epistemologically, idealism maintains that knowledge and idea is more important than the real existence of object. Objects have no existence apart from their idea. Epistemology में idealism के according किसी भी object की अपनी कोई value नहीं होती है। Value सिर्फ इस बात की होती है कि जो व्यक्ति उस object को use कर रहा है उसे उस object के बारे में क्या knowledge है। ऑब्जेक्ट्स की आइडियाज़ के अलावा और कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर एन कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या है? कंप्यूटर अगर कोई बच्चा चला रहा होगा, एनी किड इज़ यूजिंग अ कंप्यूटर, तो उसके लिए कंप्यूटर क्या है, उसको कंप्यूटर की क्या नॉलेज है? फॉर हिम और फॉर हर कंप्यूटर इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ वीडियो गेम्स। यस, एंड इफ अ स्टूडेंट इज़ यूजिंग अ कंप्यूटर, for him it's a source of knowledge, and if an office worker is using a computer, then for him computer is the means of official work. Here computer has no existence, but the games and means of knowledge and means of official work, the ideas who are working on the computer are given much more importance. Epistemologically, idealism maintains that knowledge and idea is more important than the real existence of object. Objects have no existence apart from their ideas. ये niches idealism के हैं जो कि आपको याद करने हैं from the examination point of view. Okay. Now the next. What is next thing? Last, epistemology according to realism. Realism is यथार्थवाद.
Realism is a school of philosophy which emphasizes on real objects which can be known through sense organs. According to realists, products and its qualities or its knowledge are separate things, and knowledge of the product does not affect the existence of the product. According to realism, objects have an existence independent of any knowledge of them. इसमें क्या है, में ये है कि ऑब्जेक्ट्स की आइडियाज़ के अलावा भी एग्जिस्टेंस होती है. किसी भी ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटीज़ और उसकी नॉलेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. हम कंप्यूटर का ये एग्जांपल लेते हैं. कंप्यूटर की प्राइमरी क्वालिटीज़ क्या हैं? उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, दैट विल नॉट चेंज फॉर एनी पर्सन. चाहे उसको कोई बच्चा यूज़ करे, कोई स्टूडेंट यूज़ करे या कोई अडल्ट यूज़ करे, उसकी जो प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं दैट विल रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स यूज टू देम. इरिस्पेक्टिव उनको उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज है. ठीक है. तो नेचुरलिज्म में हमने क्या पढ़ा कि स्टूडेंट्स को नेचर में छोड़ दो, लेट देम लर्न बाय देमसेल्व्स. आइडियलिज्म में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स की आइडियाज़ के अलावा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है. एंड इन रियलिज्म वी हैव स्टार्टेड कि ऑब्जेक्ट्स की एग्जिस्टेंस आइडियाज़ के अलावा भी होती है. वीडियो में हमने एपिस्टेमोलॉजी के बारे में सब पढ़ लिया. अगले टॉपिक की वीडियो भी जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. So that's it for today. Thank you.